हाज़रीन आदाब। फ़िरोज़ बख्त अहमद, चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं पिछले 2-3 रोज़ से बड़ा मुतफक्कर हूँ, बड़ा चिंतित हूँ, क्योंकि मैंने 2 ट्वीट्स देखे हैं जो कि मीडिया को दिए गए हैं। एक ट्वीट तो द सो कॉल्ड बैरिस्टर ओवैसी साहब की जानिब से है, जो हैं तो कानूनदा मगर बात करते हैं गैर कानूनी, और दूसरा जो ट्वीट है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मीडिया को दिया गया है। ये दोनों ही बड़े ख़तरनाक हैं और ये पूरे समाज में आग लगाने वाले ट्वीट्स हैं। अब मुझे पता नहीं ऐसा क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या कारगुजारी है या क्या इसके पीछे की पॉलिटिक्स है, लेकिन इनसे समाज के अंदर जहर फैलेगा। मैं पहले आता हूँ ओवैसी साहब के ट्वीट पे। ओवैसी साहब ने जो बात कही है कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म जो है उसने खैर बात कह दिया है और अब हिंदुत्व की सरकार शुरू हो गई है, तो मेरे ख्याल से उनको अब शायद वो भूल गए कि सेकुलरिज्म की डेफिनेशन क्या है और हिंदुत्व किसे कहते हैं। मैं उनको बता देता हूँ, हालांकि मैं वकील नहीं हूँ, मैं उनकी तरह काबिल आदमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी सेकुलरिज्म की जो डेफिनेशन है वो पढ़ी है, शायद उनको कोई अच्छा पढ़ाने वाला उस्ताद नहीं मिला। सेकुलरिज्म का मतलब है एक ऐसा मुल्क कि जहाँ पर हर रिलीजन को फॉलो करने की आज़ादी है, और ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ जो सेकुलर स्टेट है वहाँ मज़हब की कोई बात नहीं होगी। मज़हब की बात होगी, कायदे से होगी और इस तरह से होगी कि दूसरे को हर्ट नहीं किया जाए। और ओवैसी साहब से मैं कहना चाहूँगा कि जो उनकी काबिलियत है उसको मुसलमानों की खैर के लिए, मुस्लिम कौम की बका के लिए और मुल्क की वफादारी और मुल्क के साथ उसके वज़ीर आज़म के हाथ स्ट्रेंथन करने के लिए इस्तेमाल करें। अपनी काबिलियत को वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए और अपनी हैदराबाद की एमपी की सीट को बचाए रखने के लिए इस्तेमाल ना करें। वो मुसलमानों का इस्तेसाल कर रहे हैं, वो पूरी मुस्लिम कौम को, चाहे वो मुसलमान हिंदुस्तान के हों और या चाहे वो बाहर के हों, हिंदुस्तान से बाहर के हों, उनको वो भटका रहे हैं, बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, भड़का रहे हैं और एक ऐसे रास्ते पर ले जाना चाह रहे हैं कि जिसमें वो उनको अंधे कुएं में धकेल देंगे। उनका खुद तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है, वो तो एमपी हैं, बड़े पावरफुल हैं, पैसे वाले हैं, मजबूत हैं, लेकिन एक वो गरीब मुसलमान जो उनकी तकरीर सुन के या उनके भाई की तकरीर सुन के सर धुनता है, तालियां बजाता है, उसका एक नेगेटिव नैरेटिव जो है मुसलमानों के ताल्लुक से पूरे दुनिया में क्रिएट हो रहा है। लोग समझते हैं कि मुसलमान एंटी हिंदू हैं, एंटी मोदी हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं। इस तरह का एक जो है व्यू बन गया है मुसलमानों का। देखिए ओवैसी साहब, इन चीज़ों से बचिए, ठीक है। आपकी सीट कहीं नहीं जाएगी, जब तक आप जिंदा हैं वो आपके कूलों से चिपकी रहेगी, लेकिन खुदा रहा मुसलमानों का पीछा छोड़ दीजिए, उनको गलत रास्ते पर मत लेके जाइए। वो मैच्योर हैं, लेकिन आप जिस तरह से उनको भड़काना चाहते हैं, एक बात मैं आपके कानों में डाल दूं, वो आपके भड़कावे में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिसको हिंदी में कहते हैं वो परिपक्व हैं, वो सब समझते हैं, ये जनता है, सब जानती है, ठीक है। फिर भी अगर आप सही रास्ते पे चलेंगे तो मेरे ख्याल से वो आपके लिए भी बेहतर होगा, मुसलमानों के लिए भी बेहतर होगा, हिंदुस्तान के लिए भी बेहतर होगा। अब मैं बात करता हूँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। उसका बयान बड़ा खतरनाक है। उसने हागिया सोफिया मस्जिद का एग्जाम्पल देते हुए, जिसका हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है, उसने थ्रेटन किया है, उसने धमकी दी है कि आने वाले दिनों में हम सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दें। क्या करेंगे वो? अगर ये मंदिर बनता है, तामीर हो जाता है, तो क्या उसको मसमार करेंगे, डिमोलिश करेंगे? क्या चाहते हैं वो? क्या वो हिंदू और मुसलमानों को सड़क पे लाना चाहते हैं, खून की नदियां बहाना चाहते हैं? इस नैरेटिव से, इस तरह की भड़कीली बयानबाजी से ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड को तौबा करनी चाहिए। कल को उनके मेंबर्स को, हम सबको कब्र में जाना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, मैदान हश्र के में अल्लाह का सामना करना है, उनके सवाल जवाब जो है वो सवाल जवाब देने हैं। तो हम क्या सवाल जवाब देंगे कि हमने मुसलमानों को भड़काया? और इस बात को याद रखें, हिंदुस्तान हमेशा से सेकुलर रहा है, सेकुलर रहेगा। मसला चाहे जो भी हो, CAA हो, NRC हो, NPR हो, कुछ भी हो, मुसलमान की जड़ें हिंदुस्तान में अल्लाह के फजलो करम से बड़ी मजबूत हैं और ये सरकार मुसलमानों के साथ है। और मोदी जी जो कि एक दमदार, जानदार, वज़ादार, कामदार, वज़नदार, वफादार और सबसे ज़्यादा ईमानदार वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के हैं,
उनका हाथ मजबूत करें। ठीक है, मैं किसी का ब्रीफ लेकर नहीं चल रहा हूँ। एक अच्छा वज़ीर आज़म है, उसकी तारीफ़ करता हूँ, करता रहूँगा। और आपको चाहिए कि एक अच्छे वज़ीर आज़म के हाथ मजबूत करें, हिंदुस्तान को तरक्की की दौड़ में आगे लाएं। और अगर आपने ऐसा किया, आप हिंदुस्तान की तरक्की की दौड़ में साथ हो गए, एंड इफ़ यू स्ट्रेंथन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो हिंदुस्तान, मैं यकीनन कहता हूँ, एक दिन जन्नतुल फिरदौस बनेगा। अमेरिका, चीन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इंग्लैंड, इन सब से आगे बढ़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कोई बात आपको नागवार गुजरी हो तो माफ़ कर दें, लेकिन मैं हक की बात करता हूँ, दिल से बात करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।